वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक डायरेक्टली इंडिया पे वार किया है। दिस इज हिज फर्स्ट इकोनॉमिक स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया। इससे पहले तो सिर्फ बातचीत हो रही थी कि इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स, और वो ब्रिक्स के मुल्कों पर 100% तक वो टैरिफ लगा देंगे अगर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ एक भी कदम बढ़ाते हैं। तो इस तरह के जनरल बयानात थे। लेकिन फरवरी की 4 को उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम साइन किया जिसमें डायरेक्टली इंडिया के ऊपर आप कह सकते हैं कि एक वॉर हुआ है। उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो कनाडा में जो हलचल मची हुई है, और ट्रूडो ने, जो उनके प्रधानमंत्री है, हु इज ऑन हिज वे आउट, उन्होंने एक पब्लिक बयान दिया। वेल, बिहाइंड क्लोज डोर एक अमेरिका कनाडा की काउंसिल है दैट कीप्स मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड कनाडा। उस काउंसिल में के मेंबर्स को उन्होंने एक बयान दिया। उसके बारे में भी बात करूंगा। ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, दे आर क्वाइट कनेक्टेड। सो दिस इज समथिंग कि जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स है और इंडिया की मीडिया है, उनको ये समझना चाहिए। इट विल गिव यू सम इंसाइट्स इनटू कि डोनाल्ड ट्रंप कैसा सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम, उसमें एक ईरान के ऊपर है। ये डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू पुट मैक्सिमम प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर। वो चाहते हैं कि ईरान की इकोनॉमी पे बहुत दबाव डालें, ईरान से एक पैसे का उसको तेल बेचने का मौका ना दे, कोई रेवेन्यूज नहीं आए, जिसके वजह से ईरान शुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनकी वो मदद भी ना कर सके, और कोई ऐसा मतलब जारहाना फॉरेन पॉलिसी उस रीजन में वो परस्यू ना कर सके। तो बेसिकली ही वांट्स टू पुट इस तरह का इकोनॉमिक प्रेशर सैंक्शंस के थ्रू ईरान के ऊपर। ईरान के साथ तो ट्रेड बिल्कुल जीरो है अमेरिका का। अगर ट्रेड होता ईरान के साथ तो वो टैरिफ लगा देते। तो क्योंकि टैरिफ का ऑप्शन नहीं है ईरान के साथ, तो वो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सैंक्शंस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ईरान पे दबाव डाल रहे हैं कि वो अमेरिका पर की तरफ आए और अमेरिका से जो निगोशिएट करे, ताकि सैंक्शंस हटाने के बदले वो बेसिकली जो डिमांड्स हैं कि वो इसराइल के खिलाफ जो कार्रवाई करता है वो छोड़ दें, और प्रॉक्सीज को फंड ना करें, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दें। तो ये अमेरिका की चाह है, और उसके परस्यूट में वो ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो ये कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है सो मॉडिफाई या रेसेंड, यानी बदल सकते हैं या पूरी तरह से निकाल सकते हैं वो वेवर्स जो चाबहार पोर्ट को लेकर दी गई हुई है। तो ये जो वेवर है वो इंडिया को दी गया। इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द चाबहार पोर्ट। इंडिया 10 साल तक उसको मेंटेन करना चाह रहा है। उसमें दो जेट्टीज हैं शायद, उसमें से एक को इंडिया इज गोइंग टू मेंटेन इट। इंडिया कुछ $100 मिलियन उसमें या तो इन्वेस्ट करने जा रहा है, या ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया को एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया को। तो इंडिया के लिए कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ईरान के ताल्लुकात बेहतर इसके वजह से हो रहे हैं, अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ये चाबहार पोर्ट का जो ऑप्शन है वो बंद हो जाता है, तो इंडिया विल बी कट ऑफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन। वहाँ पे चाइना और रशिया का सुलूक बढ़ते जा रहा है, देयर इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि इट डजंट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ सेंट्रल एशिया। इंडिया वांट्स टू बी ए ग्रेट पावर, ए मेजर पावर, एंड सो वो किसी रीजन से कट के नहीं रह सकता। सो इंडिया हैज टू हैव दिस कनेक्टिविटी, और चाबहार पोर्ट में वो इस तरह इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि चाबहार पोर्ट बिल्कुल गवादार के बिल्कुल करीब है, और इट वुड हैव बिकम ए कंपेटिटर टू द गवादार पोर्ट। तो अब ये बहुत मतलब दिस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया। तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्रवाई की हैं, सिवाय धमकियों के, देयर वाज नथिंग डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया इकोनॉमिकली। अलबत्ता यू आपने तो देखा होगा कि जिस तरह से इंडियंस को बेइज्जत करके, ह्यूमिलिएट करके, जो इलीगल इंडियंस है उनको इंडिया भेजा गया हथकड़ियों में, जंजीरों में।
वो तो बहुत ही ज़रा मतलब बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, वो भेज रहे थे, जो बाइडेन ने भी भेजा इंडियंस को, अक्टूबर में भेजा, चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, लेकिन उनको चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा। यानी आप आराम से बैठ सकते हैं, सीट बेल्ट होते हैं, बाथरूम का एक्सेस हो सकता है, थोड़ी बहुत सर्विस भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ 40 घंटे तक वो बहुत तकलीफ में थे। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलरेडी डन, जो बिल्कुल यू कैन से डज नॉट शो फ्रेंडशिप टुवर्ड्स इंडिया। अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 13 तारीख को उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, एंड वी विल सी वेदर ही विल ब्रिंग अप चाबहार पोर्ट। इंडिया में तो मतलब लोग कह रहे हैं कि द मेन रीजन इज कि वो अदानी को बचाने की कोशिश करेंगे, बट देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो। मतलब टैरिस को लेकर इंडिया ने अपने टैरिस कम कर दिए हैं। जो सबसे ज़्यादा टैरिस था 150% का, उसको 70% कर दिया। जो एवरेज टैरिस थे 13% के, उसे 11% कर दिया। तो इंडिया इज ट्राइंग टू ऑलरेडी मेक ट्रम्प हैप्पी। तो इंडिया ट्रम्प की तरफ पॉजिटिव स्टेप्स ले रहा है। और मिसाल के तौर पे इंडिया ने जो पन्नू गेट की रिपोर्ट है वो भी छाप दी, और तो एक हद तक एक्नॉलेज भी कर दिया कि हमारा एक बंदा इन्वॉल्व था। तो इंडिया हैज ऑलरेडी मेड कंसेशंस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की तरफ दो मतलब ह्यूमिलिएटिंग वॉर किया। एक, इंडिया की इकोनॉमी को डेफिनेटली हर्ट करेगा, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स को, इंडिया की कनेक्टिविटी को। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए वो, खासतौर से सेंट्रल एशिया में, इट विल बिकम ए ब्रॉड प्रॉब्लम। लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो रूबियो को ऑथराइज करता है। सो इफ डॉक्टर जयशंकर कैन कन्विंस मार्को रूबियो कि इट इज़ नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट कि आप इसे परस्यू करें, या आप सब सब दूसरों को काट दे बट इंडिया को ना काटे चाबहार से, सो दैट इज ए डेलिकेट डिस्कशन दैट मार्को रूबियो विल हैव टू डू। अब ये चीज़ ये है कि क्या ये बात ट्रंप तक जाती है या नहीं। अगर मार्को रूबियो के लेवल पे ही ये मसला हल हो जाता है, देन आई थिंक इट विल बी टू इंडियाज एडवांटेज। लेकिन अगर ये बात मार्को रूबियो कहते हैं, ओके आई टेक इट टू द बॉस, तो देन इट विल बी ए प्रॉब्लम। बिकॉज मेरा तो ख्याल ये है कि ट्रंप को, अगर अगर आपको ट्रंप $5 का फेवर करते हैं, तो वो आपसे $15 का फेवर वापस लेंगे। सो इफ ट्रम्प गिव्स इंडिया सम फेवर बाय सेइंग ठीक है, मैं सबके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा, सिर्फ आपके ऊपर नहीं लगाऊंगा, यू कैन यूज चाबहार, then he will want something in return on, and it probably will be कि भाई आप 10-15-20 बिलियन डॉलर के हमसे हथियार खरीदें या समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसका साया जब डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात जब होगी उस पर ज़रूर होगा। मैं उस पर तफसीलन एक अलग डिस्कशन भी करूंगा, जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरी चीज़, जो कनाडा के बारे में बात करें, आज जस्टिन ट्रूडो ने, जो यूएस कनाडा काउंसिल है, उसके बाद उसको उससे मुखातिब होते हुए, एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा रिपोर्टर्स को कि आप बाहर चले जाएं। और फिर उन्होंने मतलब इनकॉग्निटो, मतलब नॉन पब्लिक डिस्कशन किया मेंबर्स के साथ। लेकिन अपेरेंटली एक माइक को ऑन छोड़ दिया गया, जिसके वजह से रिपोर्टर्स को मोर और लेस पता चल गया कि वो क्या कह रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो, जो 2 बार, एक बार टेलीफोन पे बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, एक बार उनसे मिल चुके हैं मारा लागो में इस इलेक्शन जीतने के बाद, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सीरियस अबाउट मेकिंग कनाडा द 51st स्टेट ऑफ यूएस। यानी ये जो बातें कर रहे हैं कि कनाडा को हम 51st स्टेट बना देंगे, ये मजाक नहीं है। मतलब ट्रूडो बहुत परेशान हो गए हैं, ही थिंक्स दिस इज वेरी सीरियस। और वो समझ रहे हैं कि हमला तो नहीं करेंगे, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी ए मिलिट्री टेक ओवर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज यूज किए कि वी विल पुट क्रशिंग इकोनॉमिक प्रेशर, यानी हम इतना मतलब इकोनॉमिक दबाव डालेंगे कनाडा पे कि उसके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा कि वो बेसिकली अमेरिका को सरेंडर कर दे और अमेरिका का हिस्सा बन जाए। मतलब ये पुरानी ज़माने की बातें हो गई हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को हमला करके उस पर कब्जा करके उसको एक्सपैंड कर लेता है। आजकल के मॉडर्न पीरियड में बहुत कम ऐसे एक मिसाल हो गई। इंडिया के लोगों को तो पता होगा कि सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम यूज्ड टू बी अ सेपरेट कंट्री। सिक्किम छोटा सा चेपीडी चेपीडी द शोरबा इतना सा लेकिन डॉट। लेकिन ये कनाडा तो इज ए बिगर कंट्री देन द यूएस फिजिकली साइज में। और उसके बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी डोनाल्ड ट्रंप पे नज़र है। तो मतलब उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का
ऑयल और नेचुरल गैस के, मतलब इट्स इन द टॉप 4 और 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो ये सारी रिसोर्सेज हैं, नॉर्थ पोल को एक्सेस है, ग्रीनलैंड भी बाजू ही हो जाता है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सीरियस अबाउट इट, और कैनेडियंस काफ़ी परेशान हैं। तो बेसिकली ये है कि दे हैव टू विथस्टैंड द इकोनॉमिक प्रेशर। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सीरियस नहीं है तो उन्होंने वैसे ही नुकसान कर लिया है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का भी काफ़ी इकोनॉमिक नुकसान होगा अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं और टैरिफ्स लगाते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज बहुत जुड़ी हुई है। कनाडा अमेरिका का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी कनाडा ही है। तो इट विल हर्ट अमेरिकाज इकोनॉमी डेफिनेटली। तो अमेरिका साइड भी इकोनॉमिक तकलीफ होंगी, दर्द होगा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक दर्द होगा, लेकिन वहाँ पे जोश पैदा कर दिया है, यूनाइट हो गए हैं कैनेडियंस, और वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि अब वो सैंक्शंस लगे या ना लगे, वो बॉयकॉट करना शुरू कर दिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। तो अगर ट्रम्प समझे कि कुछ भी नहीं करते, अगर वो टैरिफ्स नहीं लगाते कनाडा पे, नॉर्मल हो जाता है जैसा पहले था, जैसा अब है। अभी तो सिर्फ वो बॉर्डर पे कंट्रोल कर रहे हैं। कल एक ग्रुप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़े जो सर्दी में घुस के आने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका में। तो अगर कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस या टैरिफ्स नहीं भी लगता है तो अमेरिका की इकोनॉमी पे थोड़ा तो असर होगा, क्योंकि कैनेडियंस ऑलरेडी वॉलंटरीली बायकॉट करना शुरू कर दिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। तो आई थिंक कि ये असर तो बिजनेसमैन पे पड़ेगा इंडिया यूएस में, और वो खबर डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर जाएगी। तो देखना कि अब ये जो 1 मंथ का पीरियड है जिसमें नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब वो ख़त्म होगा, जो दूसरा असर जो हुआ है वो ये है कि अब कनाडा एंड मेक्सिको और कोऑपरेटिंग। तो ये नॉर्थ अमेरिका के ये बड़े इकोनॉमीज है, अमेरिका का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा वहाँ होती है मेक्सिको में। तो ये दोनों मुल्क अब मिलकर आर गोइंग टू फेस अमेरिका। द डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की जो बातें कर रहे थे, ही शुड हैव बीन ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी में इतना घुस गए हैं कि मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट सर्विंग अमेरिकन इंटरेस्ट। अमेरिका की प्रेस्टीज को वो कम कर रहे हैं, अमेरिका के एलाइज के साथ झगड़े कर रहे हैं। एवरीबडी इज नर्वस एंड अपसेट एंड एंग्री विथ हिम। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीक़ेकार है, इट इज़ ए बिग थ्रेट टू अमेरिकाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो एनीवे बस यही 2 छोटी बातें आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था आज। सो एनीवे, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। ठीक है।